भारतीय जनता पार्टी के ताबूत में आखिरी की यही अन्नदाता ठोकेगा। जब मुझे पता कि मेरे पर घंटा फर्क नहीं पड़ता, मैं तो इतना बड़ा यहाँ महापुरुष हूँ, तो किसानों को दिल्ली आने से क्यों रोका जा रहा है? अपोजिशन की बंदों पर ईडी के छापे, सीडी के छापे, ये छापा वो छापा, 100 करोड़ तो 200 करोड़, उसके बाद खरीदो फरोख्त होती है और उस बंदे को अपनी पार्टी में मिला लिया जाता है। वॉशिंग पाउडर भारतीय जनता पार्टी में जाता है तो नीट एंड क्लीन हो जाता है। तो भैया ये कैसे नीट एंड क्लीन हो गया? जब हमारी पार्टी में था तो पूरा दागदार था, ये भ्रष्टाचारी था। लेकिन जब आपको पता चलता है कि आप जीतेंगे तो उत्तर प्रदेश में हजारों हजार युवा बैठा हुआ है, उसको मीडिया कवरेज क्यों नहीं दे रहा? और सबसे बड़ी बात है, ये जो भांड मीडिया है ना, ये जो एक बारूद मीडिया है, इनके मुजरे जब ही शुरू होते हैं जब क्या नाम है मुसलमान का नाम आए। ये किसानों पे नहीं दिखाएंगे, आप ये देखिए जवानों पे नहीं दिखाएंगे, ये युवाओं को नहीं दिखाएंगे। हाँ, किस पे दिखाएंगे? बस मोदी जी यहाँ गए, मोदी जी ने कूड़ा उठाया, मोदी जी आप आम काट कर खाते, मोदी जी बोल रही है। अपोजिशन की भी कमजोरी कि डरना नहीं चाहिए। आप डरोगे तो मरोगे, क्योंकि डर के आगे जीते, जिसकी लाठी उसकी भैंस। आपके पास पावर है। मैं तो ये कहना चाहती हूँ, आपके चैनल से कहना चाहती हूँ, मेरे भाइयों बहनों और बेवकूफ भारतीयों जो तुम सब बातों पे यकीन कर रहे हो, अरे पाकिस्तान से कुछ सीख लो। वहाँ इमरान खान की पार्टी खत्म कर दी गई। इमरान खान को इसलिए जेल डाल दिया गया कि उसने जो दूसरी शादी करी है वो उसने इद्दत नहीं करवाई थी। इमरान खान को 34 साल की सजा दे दी गई, पार्टी का सिंबल ले लिया गया, उनको कोई अपनी कैंपेन नहीं करने दी गई। उसके बावजूद वहाँ पर इलेक्शन में इमरान खान ने जो जीता है, इतना जबरदस्त तरीके से जीता कि भारत का मीडिया भी इमरान खान की तारीफ कर रहा था। बाद में वहाँ का भी एक इलेक्शन कमीशन रो रहा था और कह रहा था मुझे फांसी पर लटका दो, क्योंकि मैंने बेईमानी करी है और मैंने नून पार्टी यानी नवाज शरीफ की पार्टी को जितवाने के लिए 70 हजार वोटों को फाड़ा है। वहाँ का इलेक्शन ऑफिसर कह रहा है। और हिंदुस्तान में हाल देखिए आप यहाँ पर सच नहीं बोल सकते, आपको यहाँ पर फौरन यूएपीए लग जाता है, आपको जेलों में डाल दिया जाता है। थोड़े नहीं बोलेंगे किसी तो कुत्ता नहीं, एक कुत्ता को आप बताओ कि भक्तों को बुरा लगा, आप बताओ कि भक्तों के कितने पैर होते हैं? मेरे लिहाज से तो भक्तों के 2 ही पैर होने चाहिए थे, कुत्ते के 4 पैर होते हैं। कुत्ते ने डोनेट तो नहीं करे थे भक्तों के, जो भैया मैं तो 2 पैरों पे चलूंगा, भक्तों तुम 4 पैरों पे चलो, क्योंकि तुम अब गिरने वाले हो तो 2 पैर मुझसे ले लो। कुत्ते ने बोला भक्तों से? आप ही बताइए, जब कुत्ते ने भक्तों से को पैर डोनेट नहीं करे तो भक्त क्यों कह रहे कि कुत्ता हमें कहा है? भाई कुत्ता उन्होंने ना तो भारत के भक्तों के लिए कहा। एक फिलिस्तीन का मामला उठ रहा था कि फिलिस्तीन में जिस तरह मुसलमानों को मारा जा रहा है और तमाम अरब 57 ममालिक जो चुपचाप बैठे हैं, तो बाकी कुत्तों का वक्त है, हमारा दौर आएगा। तो ये भक्तों को मिर्ची क्यों लगी? ये तो आपको पूछना चाहिए। आपने देखा होगा कि सलमान अजहरी पे जिस तरीके से कानून के तहत कार्रवाई की जा रही है, बड़े से बड़ा जो धारा उन पे लगाई जा रही है, तो क्या कोई मुशायरे में भी नहीं जा सकता, कोई शेर व शायरी भी नहीं कर देखिए हमारा, मैं तो जब से मतलब मैंने होश संभाला, मैं तो ये देखती चली आ रही हूँ, चाहे सरकारें कोई सी भी रही हो, कि जब भी मुसलमानों के बड़े बड़े धार्मिक गुरुओं को, मुसलमानों के बड़े बड़े काबिल स्टूडेंट्स को, काबिल नौजवानों को उठाया जाता है, तो उनकी ज़िंदगी को जेल में सड़ाने के बाद 10 साल बाद 15 साल बाद ये अदालत इस नतीजे पर पहुँचती है कि आपके ऊपर लगाए गए तमाम इल्ज़ाम झूठे थे और आपको बाइज्जत बरी करा जाता है। अब तक तो आप ये देखते, सलमान अजहरी के साथ भी यही होगा। आप देखिए अब ये मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को पकड़ा, उनको भी बाइज्जत बरी करा गया। आप देखिए किस तरह मुसलमानों को उठाया जा रहा है। लेकिन ये बताता है कि भारत में जो ना एक तरह का डिक्टेटरशिप इसलिए भी आ गया कि यहाँ पर ना हर चीज मुसलमानों को लपेट कर करी जाती है। कोई भी चीज मुसलमानों का तड़का जरूर लगाया जाता है। सवाल, आप हमेशा डिक्टेटरशिप और तानाशाह की बात करें, ध्रुव राठी का वीडियो वायरल हुआ, लेकिन सवाल ये है कि अगर डिक्टेटरशिप है, तानाशाही है, तो आप जिस तरह से खुलेआम बोलते हैं हर मंच पर जाकर, क्या आपको बोलने दिया जाता? आप भी गिरफ्तार हो जाते? नहीं, देखिए मैं जिस मंच पर बोल रही हूँ ना, मैं सोशल मीडिया पर बोल रही हूँ, है ना। और इन लोगों को ये लगता है कि ये नहीं, ये देखिए सोशल मीडिया पर बोले, और आपको क्या पता कि मेरे ऊपर कितनी FIR है, आपको क्या पता कि मेरे ऊपर कितने अटैक्स आते हैं, आपको क्या पता मुझे कितनी धमकियाँ आती है। लेकिन मुझे मालूम है कि मैं संविधान के थ्रू बोलती हूँ, जब संविधान के दायरे बोलती हूँ, और ये आज़ादी मुझे संविधान ने दी है। और अगर ये सरकार चाहती है कि मुझे जेल में डालकर मेरी आवाज़ को बंद कर देगी, तो मैं इसके लिए भी तैयार हूँ। मैं तो 6 साल से लगातार बोल रही हूँ, और हर बार मैं ये बोलती हूँ, सोच के बोलती हूँ कि ये वीडियो मेरी आखिरी है और इस बार मुझे जेल में डाल दिया जाएगा, मेरे पे भी ये ऊट पटांग धाराएं लगा के मुझे जेल में ठूस दिया जाएगा। तो बात ये नहीं होती मेरे भाई कि जेल में ठूसना समाधान नहीं होता। अगर मोदी जी आप एक अच्छी पार्टी रन कर रहे हैं, और आप ये देखिए कि आप अभी आपको पता अपोजिशन की बंदों पर ईडी के छापे, सीडी के छापे, ये छापा वो छापा, 100 करोड़ तो 200 करोड़, उसके बाद खरीदो फरोख्त होती है और उस बंदे को अपनी पार्टी में मिला लिया जाता है। जब वो क्या नाम है वॉशिंग पाउडर भारतीय जनता पार्टी में जाता है तो नीट एंड क्लीन हो जाता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि वो लोग जो अपोजिशन के थे, जिनका वो बंदा या बंदी थी, MP या MLA या
विधायक था, वो क्यों नहीं बोलते, वो क्यों नहीं अदालत में जाते कि भैया ये कैसे नीट एंड क्लीन हो गया, जब हमारी पार्टी में था तो पूरा दागदार था, ये गद्दार था, ये भ्रष्टाचारी था, लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी में गया तो ये एकदम कैसे वॉशिंग पाउडर में जाकर धुल गया, या आला बीजेपी के आला में जाकर धुल गया। तो यहाँ पर हमारी अपोजिशन की भी कमजोरी कि डरना नहीं चाहिए, आप डरोगे तो मरोगे, क्योंकि डर के आगे जीत है। जिस दिन आपने डर के आगे जीत को फतह बना लिया, आप डरना छोड़ देंगे। लेकिन ध्रुव राठी ने कहा है कि तानाशाही, जनता से सवाल क्या है, आप बताइए कि ये सारी चीजें हमने बताई, क्या आपको लगता है कि तानाशाही? देखिए मैं बताऊं आपको, देखिए भारत में जो ये एक तरह का हिंदूकरण करा गया ना, एक तरह का आप जिसको कहा गया हिंदू राष्ट्र बनेगा, तो यहाँ पर ना हर बंदे को जो 80% वाले, ये मैं तो नहीं कह रही, तो खुद हमारे यूपी के खुद को प्रधानमंत्री समझने वाले योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 80% वालों को 20% वाले डरा रहे हैं। तो 80% वालों को जिन्होंने अफीम चटाई है, तो वहां से दलित गायब हो गया, वहां से आदिवासी गायब हो गया, वहां से सिख गायब हो गया, वहां से जैनी गायब हो गया, वहां से तमाम कम्युनिटी को इन्होंने हिंदू बना दिया। अब ये हिंदू जो इस बात पर खुश होते होए इनको डरा देंगे, मुल्ले आ जाएंगे, मुल्लों का पेश टाइट करो। ये जाहिल ये नहीं सोचते कि भाई मुसलमान किस तरह आ जाएंगे, 20% किस तरह आ जाएंगे। मुसलमान तो वोटिंग राइट्स भी इनका खत्म करा जा रहा है, अब मुसलमान वोट डालने पर यकीन भी नहीं करता। और मैं आपसे कह रही हूँ कि आप लोग प्लीज वोट डालें, चाहे नोटा पे डालें, क्योंकि ये सरकार अंदर अंदर काम कर रही है, RSS अंदर अंदर काम कर रही है कि आपके वोटों को काटा जा रहा है, लिस्ट से हटाया जा रहा है, और आपको एक तरह का भारत में ऐसा बना दिया जाएगा जैसे आप स्लम्स एरिया में रहते हैं, आपको वो वोटिंग पावर आपके पास नहीं है, कोई जॉब्स आपके पास नहीं है, गवर्नमेंट जॉब में आपने, ऊपर से आतंकवाद के मुकदमे आपके ऊपर हैं, आप ही की एक तरह से मॉब लिंचिंग करी जाती है, मस्जिद को आपके टारगेट करा जा रहा है, आपके उलमा को, आपके इस्लामिक स्कॉलर को जेल में ठूसा जा रहा है, आपके हिजाब को टारगेट करा जा रहा है, आपके कुरान को जलाया जा रहा है, लेकिन आप खामोश है। वो कौन सी हिकमत अमली है जो मुझे समझ में नहीं आती, जो आपको खामोश रहने पर मतलब एक तरह से मजबूर करती है। अगर आपने डरना है तो आप अल्लाह से डरो ना। अल्लाह ताला फरमाता है कि मौत एक ही बार है, और मौत का मजा हर कोई चखेगा जो दुनिया में आया है। तो आपको क्या लगता है कि अगर आप मोदी के खिलाफ बोलोगे, है मोदी आपको जेल में डाल देगा, है योगी आपको जेल में डाल देगा? अगर आप हक पर और सच पर हैं, खुदा की कसम कोई भी आपका बाल बाका नहीं कर सकता। अगर आपकी मौत है, आप स्विट्जरलैंड के अकाउंट में जाएंगे ना, तब भी आप मारे जाएंगे अगर ऊपर वाले ने आपकी मौत लिख दी। और अगर आपकी मौत नहीं है, पूरा भारत आपके पीछे लग जाए, आपका बाल बाका नहीं कर सकता, क्योंकि परवरदिगार आपके साथ है। लेकिन शर्त ये है कि आप हक पर हो, आप सच पर हो, और आप अल्लाह को राजी करने के लिए कुछ भी करें, तो आप इंशाल्लाह सेफ एंड सिक्योर रहेंगे। लेकिन सेफ कहाँ है? किसान को देख रही होंगी आप, गोलियां चल रही हैं उन पे, वो अपनी मांग ही तो कर रहे हैं ना, सरकार से तो करेंगे और तो किसान डरा वो तो नहीं, तो किसान से तो इनको इन तमाम लोगों को सीखना चाहिए ना। वो किसान जो पॉलिटिक्स से दूर रहता है, वो किसान जो सत्ता से दूर रहता है, किसान ये तो नहीं कह रहा कि मोदी जी को गिरा दो, योगी जी को हटा दो। किसान अपनी MSP को लेकर आया है ना अपनी। और वो पहले जो अभी आप देखिए, जो अभी बैठे थे दिल्ली में आके 1 साल पहले, और ये इसीलिए गए थे, मोदी जी ने कहा था कि हाँ हम आपके MSP मजबूत करेंगे, वो उस मांग को लेकर फिर दोबारा आया। लेकिन इस बार ये जो हमारा जो धरना है, किसानों का जो धरना, हम किसानों के साथ उस वक्त भी पूरे साल थे और अब भी है। ये धरना पहले किसानों का धरना था, लेकिन इस बार हिंदुस्तान के जितने भी किसानों के संगठन है, जो नियर अबाउट 250 हैं, अब ये उन संगठनों का धरना है। और इंशाअल्लाह ताला इस बार भारतीय जनता पार्टी के ताबूत में आखिरी कील फिर मेरे भारत का यही अन्नदाता ठोकेगा। जब तो आपको डर है जब आप गोलियां मार रहे हैं। नहीं वो तो ना, एक बात बताओ ना हसन, एक बात बताओ, अगर मुझे पता मैं जीतने वाली हूँ तो फिर मैं ED CD का क्यों यूज कर रही हूँ? जब मुझे पता कि मेरे पर घंटा फर्क नहीं पड़ता, मैं तो इतना बड़ा यहाँ महापुरुष हूँ, तो किसानों को दिल्ली आने से क्यों रोका जा रहा है? जब आपको पता चलता है कि आप जीतेंगे, तो उत्तर प्रदेश में हजारों हजार युवा बैठा हुआ है, उसको मीडिया कवरेज क्यों नहीं दे रहा? और सबसे बड़ी बात है, ये जो भांड मीडिया है ना, ये जो एक बारूद मीडिया है, इनके मुजरे जब ही शुरू होते हैं जब क्या नाम है मुसलमान का नाम आए। ये किसानों पे नहीं दिखाएंगे, आप ये देखिए जवानों पे नहीं दिखाएंगे, ये युवाओं को नहीं दिखाएंगे। हाँ, किस पे दिखाएंगे? बस मोदी जी यहाँ गए, मोदी जी ने कूड़ा उठाया, मोदी जी आप आम काट कर खाते, मोदी जी वॉलेट किधर रखते। तो जब तक ये ड्रामा रहेगा ना, जब तक ये मीडिया सही नहीं होगा, तब तक भारत के लोग अवेयर नहीं होंगे। अमीर किसान है, नहीं, ये मैंने कहा ना, ये मीडिया तो ऐसा बेजमीर मीडिया है। इनको तो, इनका तो हाल मैं बार बार बोलती हूँ कि नाच मेरी बुलबुल, तुझे पैसा मिलेगा। इनके आगे टुकड़ा डाला जाता है। तो ये कॉर्पोरेट घराने, मीडिया नहीं, मीडिया आप लोग हैं, सोशल मीडिया है।